अगर आपके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी है या आपके बच्चे की एज 6 मंथ से कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इतने छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी वेदर चेंज बच्चे को परेशान कर देता है। और इस समय जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो 0 to 6 मंथ के बच्चे का गर्मी के मौसम में हमें ध्यान कैसे रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में इतने छोटे बच्चे के साथ क्या गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो बच्चे को अक्सर बीमार कर देती हैं, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। 6 मंथ से छोटे कुछ बच्चों को स्वेटिंग होती है और कुछ बच्चों को स्वेटिंग नहीं होती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की स्वेट ग्लैंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती। और जिन बच्चों को स्वेटिंग नहीं होती है इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चे को गर्मी नहीं लग रही है। और छोटे बच्चे को अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है, बच्चे को पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से बच्चे की बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, बच्चे का वेट कम हो सकता है और बच्चे के रैशेज हो सकते हैं। इसलिए जब आपको लगे कि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो बच्चे के साथ रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए। आप बच्चे के लिए एसी का, कूलर का, फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एसी, कूलर या फ़ैन में डायरेक्ट हवा बच्चे को ना लगे। और अगर आप बच्चे के साथ एसी का यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको टेम्परेचर 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, इससे कम टेम्परेचर नहीं करना है। और 6 मंथ से छोटे बच्चे के साथ जब आप एसी का यूज़ करते हैं तो आपको 2 लेयर पहनानी है बच्चे को, एक वेस्ट और एक उसके ऊपर फुल स्लीव्स की टी शर्ट। और अगर बच्चा 1 मंथ से छोटा है तो उस केस में आप बच्चे को पूरा कवर कर कर ही एसी में रखिए, यानी बच्चे को कॉटन की कैप पहनाइए, कॉटन के सॉक्स पहनाइए, बच्चों के हाथ में कॉटन के मिटन्स पहनाइए। अगर आपको बच्चे के हाथ और पैर का टेम्परेचर कम लग रहा है, यानी बच्चे के हाथ पैर आपको ठंडे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है बच्चे को ठंड लग रही है। तो उस केस में आप बच्चे को 1 लेयर और पहना दें। अगर टेम्परेचर एसी का कम है तो उस टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दें। और गर्मी के मौसम में बच्चे का सर अक्सर गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को फीवर है या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि बच्चे का सर कई रीज़न की वजह से गर्म होता है। जैसे कि बच्चे का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है तो ब्लड फ्लो सर की साइड में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे का सर गर्म हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का सर बहुत गर्म हो रहा है तो उस केस में बच्चे का बॉडी टेम्परेचर लीजिए थर्मामीटर से। अगर वो 99 से ऊपर आता है तो इसका मतलब है बच्चे को फीवर है। और अगर बॉडी टेम्परेचर 99 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को फीवर नहीं है। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि बच्चे का सर भी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में हम बच्चों के अक्सर बहुत सारा पाउडर लगा देते हैं नहलाने के बाद फोल्ड्स पर या बच्चे का डायपर चेंज करते टाइम पर। लेकिन गर्मी के मौसम में भी हमें बच्चे के पाउडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की सांस के साथ अंदर चला जाता है और बच्चे को नुकसान कर सकता है। और अगर बच्चे को घमौरिया हो रही है तो उस केस में आप बच्चे को पाउडर उस एरिया पे बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ये बच्चे के पोर्स को बंद कर देता है, जिससे घमौरिया और बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में अगर हम बच्चे को सिंथेटिक कपड़े पहनाते हैं तो ये बच्चे के पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को हीट रैश हो सकता है। इसलिए गर्मी के मौसम में आपको बच्चे को कॉटन के ही कपड़े पहनाने हैं, कपड़े लाइट कलर के ही आपको पहनाने हैं और थोड़े ढीले ढीले कपड़े पहनाने हैं, जिससे बच्चे को गर्मी कम लगे। गर्मी के मौसम में बच्चे को डार्क कलर के कपड़े, स्पेशली ब्लैक कलर के कपड़े पहना कर घर से बाहर बिल्कुल नहीं लेके जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में जब बहुत तेज़ धूप होती है, यानी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, इस टाइम पर हमें बच्चे को घर से बाहर ले जाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी को हमें डायरेक्ट धूप में बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग की धूप ही क्यों ना हो। पर हमें बच्चे की विटामिन डी की कमी भी धूप से पूरी करनी होती है, इसलिए हमें बच्चे को ऐसे एरिया में थोड़ी देर के लिए लेके बैठना चाहिए जहाँ पर शीशे से छनकर धूप आए, और इस धूप में बच्चे को 10 मिनट के लिए आप लेकर बैठें। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि गर्मी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चे को डिहाइड्रेशन होना। इसके लिए टाइम टू टाइम आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। 6 मंथ से छोटे बच्चे को आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप बच्चे को पानी पिला देते हैं तो बच्चे का पेट भर जाएगा और बच्चा दूध नहीं पिएगा, और पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती, जिससे बच्चे का वेट कम हो सकता है। और जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिएं। और कुछ साइन होते हैं जो बताते हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है, जैसे बच्चे को कम से कम 6 to 7 टाइम पूरे दिन में यूरिन पास करना चाहिए। बच्चा इतना यूरिन पास नहीं कर रहा है, बच्चे के यूरिन का कलर डार्क येलो है या पिंकिश है,
तो इसका मतलब है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है और बच्चे की एक्टिविटी भी कम हो जाएंगी। इसका मतलब भी है बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उस केस में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराइए। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में 6 मंथ से छोटे बच्चे की मालिश आपको कोकोनट ऑयल से ही करनी है। इसकी तासीर ठंडी होती है और बच्चे को मालिश करने के 15 मिनट के बाद ही आपको नहला देना है, क्योंकि अगर गर्मी के मौसम में बच्चे की स्किन पर ज़्यादा देर ऑयल रह जाता है तो ये बच्चे के पोर्स को बंद कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को रैशेज हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप बच्चे को दिन में 2 बार नहला सकते हैं अगर बच्चे की एज 2 मंथ से ज़्यादा है उस केस में। अगर बच्चा 2 मंथ से छोटा है तो उस केस में आप रात के टाइम पर सोने से पहले बच्चे के कपड़ों को चेंज कर दीजिए। और आपको बच्चे को नहलाने के लिए हल्के गुनगुने पानी का यूज़ करना है, ठंडे पानी को अवॉइड करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।